नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाते में वो आइटम्स आते हैं जिनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी भौतिक रूप से नहीं होते, लेकिन उनकी जनरल एंट्री की जाती है। जैसे मान लीजिए आपके सैलरी है, यानी कि आपने वेतन दिया, या आपका रेंट है, या आपने एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन के खर्चे किए, या आपको कहीं से इंटरेस्ट या ब्याज मिला। इस तरह के आपके जो खर्चे या आपकी इनकम्स हैं उनको नॉमिनल अकाउंट में दिखाया जाता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। अब एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी पेड ₹10,000, यानी कि हमारे बिजनेस ने 10,000 की सैलरी पे की। अब सैलरी आपको पता है कि ये नॉमिनल एक्सपेंस है, यानी कि आपका खर्चा है। तो इसकी जो एंट्री की जाएगी वो कैसे की जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ गया 10,000 बीइंग सैलरी पेड। अब रूल के हिसाब से देखिए, जब आपने सैलरी पे की बिजनेस ने, तो सैलरी बिजनेस का लॉस है, यानी कि एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट पक्ष में रिकॉर्ड किया गया है। और दूसरी तरफ आपने इसके लिए कैश पे किया, और कैश में रियल अकाउंट के हिसाब से जब भी कैश बिजनेस से जाता है, यानी वर्ड गोज आउट होता है, तो हमेशा क्रेडिट होता है। इसलिए आपकी एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड एग्जाम्पल के रूप में इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹20,000, यानी हमारे बिजनेस ने 20,000 रुपये का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो है रिसीव किया है, प्राप्त किया है। अब नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये हमारी इनकम है, जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। अब इसकी अगर आप जनरल एंट्री करेंगे तो किस प्रकार से होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब आपने इसकी एंट्री किस प्रकार से की? जब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो बिजनेस को इनकम आई है, और हमारे रूल के हिसाब से, जो हमारा नॉमिनल का रूल है उसके हिसाब से, जो भी आपकी इनकम होती है या प्रॉफिट होता है उसे क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है। तो इसलिए आपने इंटरेस्ट को क्रेडिट में लिखा हुआ है। अब इंटरेस्ट के बदले क्या मिला आपको? कैश मिला, और कैश आपको मिला तो रियल अकाउंट के हिसाब से कैश डेबिट होगा, क्योंकि वर्ड कम्स इन क्या होता है? डेबिट होता है, इसलिए कैश को डेबिट पक्ष में लिखा गया है। इस प्रकार से आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट।